जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। कलयुग की आयु हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 432000 साल बताई गई है। ये युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय का अनुपात 4, 3, 2, 1 के द्वारा घटती चली जाती है। प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और अभी चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 432000 साल की है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा, जो 2023 तक 5122 वर्ष तक बीत चुका है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण ने बताए कलयुग के कड़वे सत्य, जानकर शर्मनाक हो जाएंगे। युग कितने होते हैं? हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह, वामन के रूप में, और त्रेतायुग में भगवान राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है पुराणों एवं धर्मों ग्रंथों में। तो चलिए जानते हैं कलयुग की कड़वी सच्चाई। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडवों अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं
तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। अर्जुन का दिशा भ्रमण। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण करने गया था तो उसने देखा एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बात श्री कृष्ण को उसने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर रखने लग जाएंगे, जिससे उसकी संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव का दिशा भ्रमण। सहदेव जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा। तो उसने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा जिसमें सभी कुआं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे, परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान, पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था तो वह उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी सभी पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाता है। तो वो देखकर हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। कलयुग का अंत। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद्भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना करें।